दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो आजकल पेशेंट्स में कई बार देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आजकल अर्ली एजेस के लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ उनको अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उनको पता ही नहीं लग रहा होता है कि ये सिम्टम उनको हार्ट अटैक के ही हैं। जी हाँ, कुछ केसेस में तो यहाँ तक कि देखा गया है कि बहुत अचानक से ही पेशेंट्स खेलते कूदते और एकदम से गिर गए और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया तो वो डेथ घोषित कर दिए गए। दोस्तों, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है और हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करने में ऐसी कौन सी कमी आ जाती है जो आपको पता ही नहीं लगता कि इस तरह का कोई नुकसानदायक सिम्टम आपके होके गुजर रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 5 ऐसे सिम्टम्स क्या हैं जिनसे हार्ट अटैक को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसी के साथ साथ उसको होने से रोका भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में और उसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसके बचाव के लिए आप कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी जान को बचा लेने के लिए और हार्ट अटैक को होने से रोकने के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है। तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे 5 सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों हार्ट अटैक के होने के समय जो पेन होके गुजर रहे होते हैं ये बड़े ही पेक्यूलियर काइंड के होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा कोई भी पेन हो वो जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का ही हो, लेकिन अगर ये पेन एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स में है, जी हाँ, ये कुछ और सिम्टम्स के साथ अगर हो रहे हैं, एक साथ इस तरह की चीजें देखने को मिले कि बॉडी में चल रही है, तो हो सकता है ये हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई कर लेने में और अर्ली डिटेक्शन की वजह से पेशेंट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं। जी हाँ, ये जान बचाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटलाइज करने के लिए हमारे पास भरपूर समय का इससे मदद मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में बात करें तो चेस्ट पेन इसमें सबसे पहले दिखाई देता है। जी हाँ, ये चेस्ट पेन बिल्कुल एक खिंचाव के तौर पे, एक दबाव के तौर पे हो सकते हैं या कोई इसी के अलावा निचोड़ता हुआ अगर सिम्टम डिस्कम्फर्ट के तौर पे आपको फील हो तो ये सिम्टम हार्ट अटैक का हो सकता है। लेकिन इसके साथ और भी सिम्टम इसके सिम्टम्स में शामिल होते हैं। दोस्तों, तो दूसरी चीज के बारे में बात करें तो ये पेन रेडिएट होके लेफ्ट आर्म की तरफ जरूर जाता है। जी हाँ, उल्टे हाथ की तरफ उतरता हुआ ये दर्द एक शूटिंग टाइप का पेन न्यूरल्जिया की तरह होता है। एक धागे के जैसा दर्द हाथों से उंगली तक होके गुजरेगा और ये उंगलियों में, सारी ही उंगलियों में नहीं होगा, किन्हीं 2 उंगलियों के ऊपर ये आपको रुका हुआ समझ में आएगा। दोस्तों, तो इस तरह का दर्द कभी भी अगर आपको होता है चेस्ट के कंजेशन के साथ और इसी के अलावा आपको खिंचाव बहुत ज्यादा फील होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ, उस दर्द में आपको आराम ही नहीं मिल पाता, तो ये बेचैनी वाले दर्द हार्ट अटैक के हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ केसेस में ये दर्द गर्दन से लेके जबड़े तक जाता हुआ भी देखा जा सकता है। जी हाँ, कई बार ये पेन कंधे से उठ के गर्दन पे चढ़ेगा और उसी के बाद जबड़े तक उतर के बहुत ज्यादा एगोनाइजिंग पेन देता है और इसकी वजह से होने वाली बेचैनी या रेस्टलेसनेस की वजह से पेशेंट कई बार बहुत ज्यादा घबराहट में भी आ जाते हैं। तो ये पेन बहुत ज्यादा स्टिफ टाइप के होते हैं, जकड़न की वजह से उनको मूवमेंट करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत पेक्यूलियरली हर केस में नहीं देखने को मिलता। कुछ ही एक केसेस में ये कंधे से चढ़ के गर्दन तक या फिर जबड़े तक जाता है। चौथे सिम्टम के बारे में बात करें दोस्तों तो ये पेन पेट तक भी उतर सकते हैं। जी हाँ, ये अपर एब्डोमेन में आपको फील हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें टाइटनेस, बहुत ज्यादा खिंचाव के सिम्टम्स और अकड़न के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, मरोड़ के साथ होने वाले ये दर्द कई बार बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, तो इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस होना या फिर डायरिएटेड सिम्टम्स भी कुछ केसेस में देखने को जरूर मिलते हैं। दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर ये पेन नहीं भी है तो भी याद रखना होगा कि इस तरह के सिम्टम्स के होने के लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम होना बहुत जरूरी है। उस कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम में या तो गिडीनेस उस पेशेंट में होना बहुत जरूरी है, यानी कि घुमरी या चक्कर के सिम्टम्स, घबराहट के सिम्टम्स के साथ साथ उसको बेचैनी बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ सरदर्द के अलावा उनको बहुत ज्यादा ठंडा पसीना भी अगर आ रहा है तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स में हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनमें कि आंखों के सामने अंधेरा छाना या कंफ्यूजन की स्टेट बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाना, सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाना, इन सिम्टम्स के साथ साथ होते हैं। दोस्तों, तो अगर इस तरह के सिम्टम किसी भी पेशेंट में आप देखें या फील करें या आप उनसे बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई सिम्टम उनको फील हो रहा है क्या। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको समझना होगा कि उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इसके अलावा होम्योपैथी में अगर हम बात करें कि क्या फर्स्ट एड मेडिसिन आप अपने घर में रख सकते हैं जिनसे हार्ट अटैक को होने से रोका भी जा सकता है और उसका इंस्टेंट रिस्पांस देखा भी जाता है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये वो मेडिसिन है जो बहुत इंस्टेंट
एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स, और इसी के अलावा बहुत ज्यादा हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के सिम्टम्स में उनको पेशेंट्स को दिया जा सकता है। साथ ही साथ आप लेकेसिस थर्टीपोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के बाद होने वाली वीनस जो स्टेनोसिस है उसकी वजह से होने वाले मायोकार्डियल इंफार्क्शन को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा सक्षम पाया गया है। साथ ही साथ आप इसके अलावा बेलाडोना थर्टीपोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस के टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं और दिल की तरफ बहने वाला जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। तो बेलाडोना 30 लेने से उन कंडीशंस को थोड़ी देर के लिए रिलीफ में लिया जा सकता है दोस्तों। तो ये तीनों ही दवाइयां बड़ी ही सक्षम तौर पे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको इस तरह की किसी सिम्टम से होकर गुजरना पड़े तो आप इनको घर में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का जो भी सिम्टम है आप डिस्कस करके उस चीज को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के किसी सिम्टम से आपको होके ही ना गुजरना पड़े तो इसके लिए अपने डाइट पे भी आपको जरूर ध्यान देना होगा। जी हाँ, आपको फाइबर रिच डाइट के अलावा एंटीऑक्सीडेंट से रिच डाइट भी लेनी होगी। साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी डेंसिटी को भी अच्छा करने के अलावा उनकी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट डाइट और लिपिड्स की जो बैड डाइट होती है, आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहा है, तो इन सभी चीजों को कम करके भी आप इंप्रूवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। और आप वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, मेडिटेशन से भी इन सभी चीजों से इंप्रूव होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। आपकी ब्लड वेसल्स की एफिशिएंसी और आपके दिल की एफिशिएंसी आपके स्ट्रेस फ्री रहने से और ज्यादा इंप्रूव होती है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है।